तो अब होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? होमो का मतलब है सेम, यानी कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो, और वो एटम कौन से हो? कार्बन के एटम्स हो। तो ऐसे हम कंपाउंड को नाम देते हैं कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड का। इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दोज क्लोज चेन कंपाउंड्स, अब इसमें कार्बन की चेन जो है वो क्लोज ही होगी। कंपाउंड्स, दोज क्लोज चेन कंपाउंड्स इन विच ring consists of only one kind of atom, only one kind of atoms, और वो one kind of atoms कौन से होंगे? कार्बन के एटम। तो इस तरह के जो है हम कंपाउंड को नाम देते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, ये एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लोब्यूटेन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनोल, टॉलुईन, क्लोरोबेंजीन, बेंजोल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, ये सारे के सारे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, या इसका दूसरा नाम है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आप कहेंगे यहाँ पे तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन भी आ गई है, तो फिनोल में ऑक्सीजन भी है, तो ये तो होमोसाइक्लिक नहीं है। नहीं जी, ये होमोसाइक्लिक ही है। रिंग की बात हो रही है कि रिंग के अंदर जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं। रिंग के बाहर सब्स्टिट्यूएंट में जिस किस्म का भी एटम लगा हो हमें कोई कंसर्न नहीं है। रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स मुश्तमिल हो, तो ऐसे कंपाउंड्स का हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। तो इसी सारी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन वगैरह, ये सारी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं कि होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हैं ये वाले। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। लिटरेरी मीनिंग इसका क्या है? डिफरेंट, यानी ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के एटम्स के अलावा कोई और भी एटम मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। और इसको आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? दोज क्लोज चेन कंपाउंड्स, दोज क्लोज चेन कंपाउंड्स, those closed chain compounds in which ring consists of other than carbon atom, कार्बन एटम्स के अलावा भी कोई इसमें एलिमेंट अगर मौजूद हो, तो ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड का हम नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। कैसे जी? इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो पिरिडीन है ये वाली। पिरिडीन में बेंजीन के अंदर, यानी बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन की बजाय यहाँ पर नाइट्रोजन लग गया है। ये थायोफीन है, इसमें 5 कार्बन है और छठे नंबर पर सल्फर। ये फिरोल है, 5 कार्बन और नाइट्रोजन, 5 कार्बन और ऑक्सीजन, ये फ्यूरान है। तो इसमें अगर आप देखें तो रिंग के अंदर कार्बन एटम्स तो मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा एक और भी एलिमेंट आ गया, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्लासिफाई करते हैं एज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अगर आप हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल देना चाहें, ये चारों जो हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, पिरिडीन, थायोफीन, फिरोल और फ्यूरेन, जिसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा किसी और तरह के भी एटम मौजूद है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह। तो ऐसे कंपाउंड का आप नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। और लास्ट क्लासिफिकेशन कौन सी है? होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक को फर्दर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन सी है जी? पहली टाइप इसकी है एलिसाइक्लिक, या इसी का दूसरा नाम है नॉन बेंजोएट कंपाउंड, और दूसरी इसकी टाइप ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक की दो टाइप्स, एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोएट, दूसरी टाइप कौन सी? एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन का रिंग मौजूद नहीं होता। इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड विदाउट बेंजीन रिंग। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विदाउट बेंजीन रिंग is called एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोएट कंपाउंड। अगर आप इनमें गौर से देखें तो इनमें ये तो है हेट्रोसाइक्लिक, ये तो होमोसाइक्लिक की दूसरी टाइप है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक
में ही हमने ये सारी एग्जांपल डिस्कस किए हैं। और होमोसाइक्लिक में कुछ एग्जांपल ऐसी हैं जैसा कि साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है। इनमें बेंजीन का रिंग मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी ये वाली जो एग्जांपल्स हैं बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन, इन सब में बेंजीन का रिंग मौजूद है। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है ये है तो होमोसाइक्लिक, लेकिन इनमें बेंजीन का रिंग मौजूद नहीं है। तो इनको आप कहते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोएट कंपाउंड। और इनकी प्रॉपर्टीज कुछ एलिफैटिक कंपाउंड यानी ओपन चेन वालों से भी मिलती जुलती होती हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोएट की आप एग्जांपल अगर देना चाहें तो आपके पास ये साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है। तो ये है जी एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोएट कंपाउंड, यानी इनमें बेंजीन का रिंग मौजूद नहीं होता। दूसरी एग्जांपल आपके पास अरोमेट, दूसरी क्लासिफिकेशन इसकी कौन सी है? अरोमेटिक कंपाउंड। अरोमेटिक कंपाउंड याद रहे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग शामिल हो। इसको आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। एक बेंजीन रिंग मस्ट होना चाहिए अरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। लेकिन आगे जाके ये क्लासिफिकेशन थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है, लेकिन फर्दर यहाँ तक यही है कि ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, ये होमोसाइक्लिक रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद होंगे, लेकिन उनमें एक बेंजीन का रिंग मौजूद होना चाहिए। और आपको पता है बेंजीन का रिंग क्या है? बेंजीन का रिंग ये है कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल और 6 ये हाइड्रोजन होते हैं इसमें। ये डबल बॉन्ड और अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल। ये बेंजीन का रिंग है। ये रिंग जिन कंपाउंड्स में मौजूद होगा उन्हें आप कहते हैं अरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा अगर आप कहेंगे डबल बॉन्ड मैं यहाँ नहीं यहाँ बनाना चाहता हूँ तो बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाने, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बनाने। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के बारे में बताया।